तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा फ्रंट भी जो बनेगा आपका, फ्रंट भी हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इतना याद में रखो, ठीक है। तो अगर ये मेरा डायग्राम है, तो अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, आप लोग उसको सामने से अगर देखोगे तो ये कौन सा व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ पे मिलता है, हमेशा वो मिलेगा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मुझे मिल गया फ्रंट व्यू। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ठीक है, ऊपर से अगर आप देख रहे हो बहुत दूर से, तो आपको उसका टॉप व्यू दिखेगा, मतलब टॉप से आप उसको इमेजिन कर पाओगे। तो यहाँ पर जो व्यू मिलेगा फ्रंट व्यू के बराबर नीचे आपको जो व्यू मिलेगा वो होगा उसका टॉप व्यू, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम को इस साइड से देख रहे हो तो आपको साइड व्यू दिखेगा, मतलब साइड से आप लोग देख रहे हो। अब अपने पास दो हाथ है ना, अगर आप इस हाथ से देख रहे हो तो आपको जो इसका व्यू मिलेगा वो लेफ्ट साइड में मिलेगा, इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में, है ना। तो यहाँ पर आपको जो व्यू मिलता है इसको बोलते हैं साइड व्यू। लेकिन कौन सा साइड व्यू, कौन से साइड में बन रहा है, वो लेफ्ट हैंड में बन रहा है, तो इसलिए वो होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, है ना। और अगर आप डायग्राम को इस साइड से देख रहे हो तो आपका डायग्राम इधर साइड बनेगा, मतलब राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ पर जो व्यू मिलेगा वो होगा राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो ये है, हो गया इसका बेसिक, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अगर इधर साइड से देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू, इधर साइड से देख रहे हो तो राइट हैंड साइड व्यू। इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सीधा सीधा डस्टर सभी को दिख रहा है, ठीक है। सो ये मेरा डस्टर है, मुझे इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ दिखती, ये जो है ये इसकी लेंथ है, ये हाइट और यहाँ पे है इसकी विड्थ, ठीक है। तो एक बेसिक चीज जो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू में हमेशा आपको दिखता है लेंथ और हाइट, टॉप व्यू में आपको हमेशा दिखेगा लेंथ और विड्थ, और साइड व्यू में आपको हमेशा दिखेगा विड्थ और हाइट। अगर आप लोगों ने इतना याद में रख लिया तो आप लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा याद रखोगे और उसको कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अगर इसको हमें इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप अपने क्वाड्रेंट्स बना लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्वाड्रेंट्स बना लिया, ठीक है। अभी देखिए आप लोग इसको फ्रंट व्यू में देखोगे यहाँ से, टॉप व्यू में देखोगे यहाँ से, साइड व्यू में मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ से देखना है। तो मतलब आपका साइड व्यू कहाँ बनेगा, इस साइड में। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा चीज कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है। तो अगर मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ, टॉप व्यू देख रहा हूँ और साइड व्यू अगर इधर से देख रहा हूँ तो मेरा साइड व्यू इधर बनेगा। तो यहाँ पे मेरा साइड व्यू आ जाएगा, यहाँ मेरा फ्रंट व्यू आ जाएगा, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू आ जाएगा। इतना मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डायग्राम को बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा डस्टर है, अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ से ये मेरा लेंथ है, ये मेरी हाइट है। ये चीज मुझे सबसे पहले दिखेगी, ये बॉक्स दिखेगा मुझे पूरा, है ना। सो सबसे पहले मैं ये बॉक्स बना लेता हूँ, जो भी डायमेंशन होगी, ठीक है। आप लोग स्केल और जो भी डायमेंशन होगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जो आपकी एक्सिस होती है इसको बोला जाता है एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। इस एक्स वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन बना लो ऊपर, ठीक है। थोड़ा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप लोग छोड़ देना। उसके बाद यहाँ से एक लाइन बना दो, जितनी भी लेंथ रहेगी आपके डस्टर की, ओके। तो ये मैंने एक लाइन बना लिया, जो भी लेंथ रहेगी। उसके बाद मुझे डस्टर की कुछ हाइट दिख रही है, मतलब ये पूरा बॉक्स दिख रहा है मुझे। तो मैं पहले वो बॉक्स क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं उसको बॉक्स को बना लेता हूँ।
ओके, विजिबल है। देखो अभी मैंने ये जो यहाँ पे लकड़ी का जो चीज बना हुआ था बॉक्स, ये मैंने बना लिया। अब इसके ऊपर में देखो मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर की स्ट्रिप दिख रही है ना, ये दिख रही है। अब ये भी उसके ऊपर आएगी। फ्रंट में अगर आप देख रहे हो, बहुत दूर से देख रहे हो आप लोग इसको, तो ये बॉक्स दिखेगा और उसके ऊपर भी ये व्हाइट स्ट्रिप दिखेगी। और कुछ दिखेगा क्या, ये इधर साइड से कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो उसके ऊपर मुझे क्या बनाना है, ये व्हाइट स्ट्रिप बनानी है। तो इसके ऊपर ये व्हाइट स्ट्रिप मैं बना लेता हूँ। आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज करोगे, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट व्यू होके तैयार। इसके अलावा मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको टॉप व्यू में देखना है, मतलब ऊपर से देखना है। तो देखो अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्या दिखेगा, ये व्हाइट स्ट्रिप दिखेंगी। इसके अलावा और कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखने वाला। तो टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रोजेक्शन लेना, ठीक है। अब प्रोजेक्शन किस प्रकार से लिया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी रोलर स्केल को, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है x1 y1 एक्सिस, ठीक है। इसके साथ ऐसा मैच कर लो और जितने भी वर्टिकल लाइन होंगे आपके डायग्राम में, जितने भी, सबको नीचे लेके आओ ऐसा। ये आप लोग 2H पेंट की पेंसिल से करेंगे, फेंट, एकदम फेंट, सिर्फ आपको दिखना चाहिए, ठीक है। जितनी भी वर्टिकल लाइन्स होंगी आप उनको नीचे लेके आ जाओ, ओके। इतना आपको पहले करना है। इसके बाद टॉप व्यू में आपको ये व्हाइट स्ट्रिप दिख रही है, तो ये रहेगी आपकी कुछ लेंथ और ये रहेगी आपकी कुछ विड्थ। मैंने आपको पहले ही बताया था टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ दिखेगी, ठीक है। तो लेंथ देखिए आप लोगों ने यहाँ पर पहले से बना के रखी है। आप जब उसके प्रोजेक्शन को नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे जो डायमेंशन मिलेगा वो एग्जैक्टली आपका उतना ही डिस्टेंस रहेगा, आप मेजर करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे, जितना डायमेंशन आपने यहाँ पे छोड़ा था उतना ही डायमेंशन आप यहाँ पे छोड़ दीजिए और अभी आप इसको नीचे आप इसका एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सो व्हाइट स्ट्रिप का मैंने यहाँ पर लेंथ बना लिया। ये व्हाइट स्ट्रिप जो थी इसकी लेंथ बना गई। अब इसकी मैं क्या करूँगा, इसकी एक हाइट बना दूंगा, है ना, सॉरी विड्थ बना दूंगा। तो अब मैं इसकी विड्थ को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ को ड्रॉ कर लिया और ये बॉक्स मेरा हो गया यहाँ पर बन के रेडी, ओके। अब इसके अलावा मुझे इस डस्टर में कुछ दिख रहा है क्या, ये व्हाइट स्ट्रिप के अलावा और कुछ भी दिख रहा है क्या, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। ये देखो व्हाइट स्ट्रिप के अलावा मुझे टॉप व्यू से और कुछ भी दिखने वाला है क्या, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैं बोल सकता हूँ कि ये टॉप व्यू मेरा बनके तैयार हो गया। फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखना था, लेंथ और हाइट, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका साइड व्यू बनाना है। तो ये मेरा डस्टर था, ये मैंने फ्रंट व्यू बनाया, यहाँ से मैं टॉप व्यू बनाया। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू मेरा इस साइड में बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सब पढ़ रहे अपन, तो यहाँ से देख रहे हैं इधर साइड में बनेगा, ओके। अब साइड व्यू बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है 45 एंगल से बनाओ या फिर आप लोग आर्क से बनाओ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बनाया था तो प्रोजेक्शन लेके आए थे, मतलब जितनी भी वर्टिकल लाइन थी सबको ऐसा नीचे प्रोजेक्ट किया था हमने, है ना। वैसे ही अगर हमें टॉप व्यू से साइड व्यू बनाना है तो हमें जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी यहाँ पर, जहाँ पर टॉप व्यू में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी सबको प्रोजेक्ट करके ये x1 y1 लाइन तक लेके आना है। समझ रहे हो क्या, कैसे करेंगे, इसके साथ इसको मैच करता हूँ, xy के साथ नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। कहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, x1 y1 लाइन तक। कहाँ तक ड्रॉ करूँगा मैं, x1 y1 लाइन तक, ठीक है। और ये जो लाइन रहेगी एकदम फेंट रहेगी, इतनी फेंट कि सिर्फ आपको ही दिखेगी,
ठीक है। अब आप लोग दो तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। दो तरीके कैसे, या तो आप अपना डिवाइडर सॉरी डी लो, डी को आप कुछ यहाँ पर इस प्रकार से सेट करो और यहाँ पर 45 डिग्री की एक लाइन बना लो। मैं पहला टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप 45 डिग्री की एक लाइन बना लो कुछ इस प्रकार से, ये भी फेल्ट रहेगी यहाँ, ये बना लो और इन लाइन्स को आप लोग ऐसा एक्सटेंड कर दो, ऐसा इसको एक्सटेंड कर दो, कर दिया। और एक्सटेंड करने के बाद आपको फिर इसको x1 y1 लाइन के साथ मैच करना है और हर एक पॉइंट के पास आकर ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाने हैं, फेंट फेंट, सारे के सारे लाइंस क्या रहेंगे, फेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसा लेके आना है और ऊपर में आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, फेंट लाइन। सो ये एक टेक्निक हो गई। ये जो एंगल रहेगा आपका हमेशा 45 डिग्री ही रहेगा। ये टेक्निक थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पर लेके आना पड़ता है और उसको ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ी सी हमारी जो एक्यूरेसी होती है इसमें गड़बड़ा भी जा सकती है, क्योंकि हम दो बार उसको यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो चाहूंगा कि आप इसी को यूज करो, बाय द यूज ऑफ डिवाइडर। ये डिवाइडर से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मैं O बोल देता हूँ समझने के लिए। अब अपना डिवाइडर हाथ में लो, उसको रखो ये O पॉइंट पर ऐसा, ठीक है। और ये x1 y1 पे हमने ये पॉइंट्स लेके आए थे ना, इसको बस ऐसा आपको रोटेट करते जाओ, फेंट फेंट करने का, पूरा पूरा हल्का हल्का हाथों से इसको ऐसा रोटेट करने का। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे उनको हमने ऐसा रोटेट करके लेके आ गए। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग ऊपर में प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा हम लोग वर्टिकल लाइन ऐसे बनाएंगे x1 y1 से पैरेलल लाइंस, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, ओके, लाइक दिस। क्या किया, जैसे रिपीट करता हूँ, डिवाइडर को O पॉइंट पे रखा और ऐसे आर्क बनाए और उसको ऐसे ऊपर लेके गए, सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे उसको ऐसा इधर प्रोजेक्ट कर लेंगे। स्टेप्स याद में रखो बेटा आप लोग, वही काम में आएगा, ठीक है। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सबको लेके आ जाओ ऐसा इधर प्रोजेक्ट कर डाल, देखो इस प्रकार से। अभी हम क्यों कर रहे हैं ये बताता हूँ आपको, क्या जरूरत है इसकी। देखो जब आप लोग आगे में जब ड्राइंग्स बनाओगे तो इतने सिंपल ड्राइंग्स नहीं मिलेंगे आपको इंजीनियरिंग में, बहुत डिफिकल्ट ड्राइंग्स होते हैं। तो आप लोग हर बार उसके डायमेंशन मेजर करते रहोगे, कितने सेंटीमीटर का है ये वगैरह, और वो बरोबर एक लाइन में भी आना चाहिए समझने के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप प्रोजेक्शन करते हो तो ये डायमेंशन अपने को पूरे आयता मिल जाते है ना। देखो अभी ये मेरा डस्टर था, इसको मैं फ्रंट व्यू से देखता हूँ, ये टॉप व्यू से देखता हूँ और इधर से साइड व्यू से देखता हूँ, ये साइड व्यू है। तो मुझे साइड व्यू में क्या दिखने वाला है भैया, मुझे दिखेगा विड्थ और हाइट। क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, विड्थ और हाइट, ठीक है, विड्थ और हाइट। सो देखो ये जो विड्थ है, ये देखो मैं यहाँ से लेके आ चुका हूँ, है कि नहीं। ये जो मेरी विड्थ है वो मैं यहाँ से लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो विड्थ है, ये लाइन जो है मेरी, ये लाइन यहाँ पर बन गई, ऑटोमेटिकली बन गई, ओके। उसके बाद मुझे ये लकड़े की जो हाइट थी, ये लकड़े की हाइट देखो, ये वाली हाइट थी ना मेरी लकड़े की हाइट, तो ये लकड़े की हाइट भी मेरी बन गई। मतलब ये मेरा बॉक्स क्लियर हो गया, बन गया अपने आप, है ना। ये देखो ये लकड़ी की हाइट बन गई। अब इसके बाद मुझे ऊपर में क्या चाहिए, यहाँ की है व्हाइट वाली स्ट्रिप, तो व्हाइट वाली स्ट्रिप का भी डायमेंशन देखो यहाँ से मैं लेके आ चुका हूँ। ये व्हाइट वाली स्ट्रिप का भी डायमेंशन अपने आप यहाँ पर आ गया, मुझे मेजर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सो इस प्रकार से देखो मैं साइड व्यू देख रहा हूँ,
तो मुझे ये व्हाइट वाली स्ट्रिप लकड़े का ये स्ट्रिप दिखा, ये व्हाइट वाली स्ट्रिप दिखी, और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ दिख रहा है क्या? इधर साइड से दिख रहा है क्या? इधर साइड से दिख रहा है क्या? अगर आप इधर से देख रहे हो तो कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। सो इतना चीज मेरा यहाँ पे बन गया। देखो ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो ये मेरा फ्रंट व्यू तैयार। ये मेरा टॉप व्यू है, तो ये टॉप व्यू तैयार। ये मेरा साइड व्यू है, तो मेरा साइड व्यू भी तैयार। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी डायग्राम यहाँ पर बन गई। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर इसके डायमेंशंस अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे डायमेंशंस लिखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छुड़वाई थी। उसके बाद नीचे में लिखना है FV मतलब फ्रंट व्यू, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे TV टॉप व्यू, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये लेफ्ट साइड में बना है इसके LHSV लेफ्ट हैंड साइड व्यू। समझा? ये जितना भी मैंने व्हाइट चॉक से बनाया है यहाँ पर, ये सारा का सारा क्या रहेगा आपका डार्क, क्योंकि ये हमारा डायग्राम है। और बाकी जितना भी मैंने कलर चॉक से बनाया है वो रहेगा आपका फेंट। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एकदम बेसिक डायग्राम था, ये कैसे ड्रॉ करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।